देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सेवक, तुम अपनी माता से कहो, अगर वो मुझे भोजन पकाना नहीं सिखाएंगी तो फिर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। क्या नाम है इस व्यंजन का? ये है वैकुंठ भोग। वैकुंठ भोग? वो माता स्वयं नारायण की भक्त है ना, तो इसीलिए नारायण के नाम से ही समस्त व्यंजन बनाती हैं। हाँ, गोपाल भोग, मोहन भोग, हरि मोहन भोग, लक्ष्मीपति भोग। ये समस्त भोजन पकाना मैं सीखूंगा सेवक। तुम्हारी माता नारायण भक्त हैं और अतिथि नारायण। नारायण को ना नहीं कहते। प्रभु, आप मुझसे भोजन पकाना सीखेंगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं धन्य हुई प्रभु, धन्य हुई। आप सदा विजय हो, यही कामना करती हूँ मैं। सेवक, अतिथि देव को रसोई घर में लेकर आइए। हे देवगण, हम सभी धन्य हुए हैं। स्वयं जगत पालक श्री विष्णु के निवास में कल एक महाभोज के लिए हमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। अवश्य हे देवराज। देवी श्री लक्ष्मी के हाथों का प्रसाद तो अमृत तुल्य है। हे देवराज, क्या कल हम इस महाभोज के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी करें? देवगण, कल श्री विष्णु एवं श्री लक्ष्मी के मिलन की रात है। ये बात कदापि न भूलें। हम सबको शीघ्र अति शीघ्र भोजन समाप्त करके वैकुंठ त्याग करना होगा। अवश्य है देवगण, किंतु चिंता का विषय ये है कि समस्त देवगण यदि वैकुंठ लोक में रहेंगे तो स्वर्गलोक असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हमारा अतिशीघ्र ही अमरावती लौट आना ही उचित होगा। देवगुरु, आपके इन शब्दों में किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। अमरावती में क्या फिर कोई संकट की आशंका है?
अब मैं डामर विद्या प्रयोग करना आरंभ करूंगी जरती। देवगुरु, ये क्या हो रहा है? इंद्रलोक में इतना भयानक धुआं आया कहां से? ये तो शुभ संकेत नहीं है। सूर्यदेव इतने शीघ्र अस्त क्यों हो गए आज? हे देवगुरु, आप कृपया हम सबको बताइए, क्या हम किसी संकट का सामना करने वाले हैं? देवी, काल चक्र में शुभ काल एवं अशुभ काल दोनों ही आते हैं। इतने समय देवी श्री लक्ष्मी स्वर्गलोक में अवस्थान किया है। अमरावती के मंगलप्रद से विवाह सूत्र से देवी वैकुंठ की वासी हो चुकी है। काल चक्र में ये एक परिवर्तन तो है ही, आज प्रातः काल ध्यान मग्न अवस्था में मुझे भान हुआ है कि एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है काल चक्र में। मैं नहीं जानता वो परिवर्तन देवगणों के लिए शुभ है या अशुभ। हे देवगण, श्री लक्ष्मी वैकुंठवासी हुई है, उसका एक नया जीवन आरंभ हुआ है, किंतु मैं तो अभी यहाँ इस स्वर्गलोक में अवस्थान कर रही हूँ। आप सबने मेरी समस्त शक्तियाँ मुझे लौटाई हैं, इसीलिए मैं निश्चिंत अपनी समस्त शक्तियों से देवभूमि की रक्षा करूंगी। कल बहुत ही शुभ दिन है देवगण। आप सब कृपया इतने उदास होकर वैकुंठ में ना जाएं देवगण, उससे श्री लक्ष्मी दुखी हो जाएंगी। ये मेरा अनुरोध है देवगण। श्री, कहाँ हो तुम श्री? पूरे दिन कहाँ थे प्रभु? मैं एक विशेष कार्य में व्यस्त था श्री।
विचलित हो गई थी। कल इतने अतिथि आएंगे तो उसकी तैयारी कैसे होगी? चिंता मत करो श्री, सारे प्रबंध हो जाएंगे। कल तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है एक भेंट। श्री, कल तुम मेरा एक नया ही रूप देखने वाली हो। प्रभु, मैं जानती हूँ कल आप अति सुस्वाद भोजन बनाएंगे, किंतु तब भी मेरी सहायता आपको लेनी ही होगी। आपने ही तो कहा था प्रभु कि मैं आपकी शक्ति हूँ। कल पुनः प्रमाणित होगा कि लक्ष्मी बिना नारायण अपूर्ण है। नारायण नारायण। माता, आपका गृह आज नए रूप से सज्जित हो रहा है। आप बताइए माता, और किस उपाय से इस सज्जा में हम और वृद्धि कर सकते हैं? अद्भुत माता, अद्भुत। कितना सुंदर लग रहा है माँ। प्रभु के विश्राम घर को नया रूप मिला माता। प्रभु ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए पिताश्री। ये क्या पुत्र गजानन, तुम भी महाभोज में जा रहे हो? अवश्य पिताश्री। भगिनी श्री लक्ष्मी ने निश्चित मेरे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाए होंगे। मैं वो मोदक ग्रहण करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। पुत्र, इस महाभोज में श्री विष्णु स्वयं भोजन बना रहे हैं। तुम किंतु वहां अधिक आहार ग्रहण मत करना, अन्यथा श्री विष्णु
परेशान हो जाएंगे। मैं तृप्त होकर ही भोजन करता हूँ पिताश्री, वहाँ भी यही करूँगा। श्री हरि नारायण, आज संभवतः विघ्नेश्वर वैकुंठ में महाविघ्न सृष्टि कर सकते हैं, तैयार रहिएगा। सत्य अपूर्व दृश्य है श्री। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम प्रभु। तुम्हारे हाथों के स्पर्श से सब कुछ सुंदर हो गया है श्री। अतिथिगण आज अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या कहते हो नारद? नारायण नारायण। वो तो होंगे ही प्रभु, किंतु क्षमा कीजिए प्रभु, यदि अनुमति दें तो एक बात कहूं प्रभु। बोलो देवर्षि, निसंकोच बोलो। निश्चित ही तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा। वैसे ये प्रश्न तो सबका है प्रभु। आज समस्त देवतागण वैकुंठ में आमंत्रित हैं, किंतु प्रभु क्या उन्हें केवल आज इस साज सज्जा से ही संतोष करना होगा या भोजन भी होगा? नारद, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अतिथियों को क्या भूखा रखूंगा? अतिथिगण ऐसा भोजन करेंगे कि चिरकाल तक वो इस महाभोज को भूल नहीं पाएंगे। मेरी ये बात स्मरण रखना। अवश्य प्रभु। आपके बनाए भोजन का स्वाद ही सर्वश्रेष्ठ होगा। मुझे विश्वास है वो आहार ग्रहण करके सब धन्य होंगे। कृष्ण विष वृक्ष, अब मैं स्वर्ग लोक की अमृत धारा संचित करके उपयुक्त ढंग से तुम्हें सींचूंगी और वही अमृत धारा तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी और तुम्हारी वृद्धि होगी। देवराज, वैकुंठ की यात्रा का समय आ चुका है। देवगुरु, आज इंद्र सभा त्याग कर दूर जाने में बड़ा संकोच हो रहा है। आप देवगणों के साथ जाकर
निमंत्रण स्वीकार कीजिए। देवराज इंद्र इंद्र सभा में ही रहेंगे। हे देवराज, स्वयं जगत पालक का निमंत्रण और आप नहीं जाएंगे? क्या ऐसा करना उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं। देवराज, मैं इंद्र सभा में एक विशेष धारा का प्रवाह करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इंद्र सभा में आज कुछ भी अमंगल नहीं होगा। आपका सिंहासन सुरक्षित ही रहेगा। पुत्र नारद, आज संभवतः हम एक नई लीला देखने जा रहे हैं। विष्णु माया बिना स्वयं जगत पालक कैसे इतने लोगों का भोजन प्रस्तुत करेंगे? उस कार्य को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। नारायण नारायण, जिस घर में स्वयं माता श्री लक्ष्मी का वास है, उस घर में कैसा अन्न भाव पिताश्री? अर्थात तुमने तो अभी मुझे व्यक्त किया कि स्वयं नारायण भोजन प्रस्तुत करेंगे। अवश्य पिताश्री। माता श्री लक्ष्मी एवं प्रभु श्री नारायण, ये क्या अलग है? वे अभिन्न, एक आत्मा, इसलिए ऐसा कहा। पुत्र, तुम मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो, सही कहा ना? ओम स्वस्ति न इंद्र वृत्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्पर्शा। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। जगत पालक का निमंत्रण है, इसीलिए जाना ही होगा। अन्यथा आज यह सिंहासन त्याग करके मैं कदापि बाहर नहीं जाता। निरंतर एक अमंगल की आशंका विचलित कर रही है देवराज इंद्र को। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? आकाश गंगा का जल इस तरह सूख क्यों रहा है? शीघ्र मुझे श्री लक्ष्मी के पास जाना होगा। बहुत विलंब हो चुका है। ये क्या? श्वेत पद्म सूख कैसे गए? ये कैसा अमंगल है? प्रणाम। स्वागतम। स्वागतम देवगुरु।
स्वागतम देवगण। आप लोगों के आगमन से ये वैकुंठ लोक धन्य हुआ। देवराज, इंद्रलोक में सब कुशल तो है? कैसे कहूं कि सब कुशल है जगन्माता। आज न जाने क्यों मेरा मन बहुत विचलित है, किंतु आज इस शुभ अवसर पर आप लोग किसी कारण विचलित हो, ऐसा हम नहीं चाहते। अवश्य है हे जगतपालक, आज इस शुभ दिन पर अवश्य ही सब कुछ कुशल होगा। प्रणाम। स्वागतम प्रजापति, स्वागतम महादेव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवादिदेव। स्वागतम भगिनी। आओ विघ्ननाशक। तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज मेरी शुद्धा बहुत ही तीव्र है विष्णुदेव। वैकुंठ अब मेरी भगिनी श्री लक्ष्मी का भी घर है। आशा करता हूँ यहाँ आज मैं भोजन करके तृप्त हो जाऊंगा विष्णुदेव। देवराज, आज वैकुंठ में सर्वनाश होने जा रहा है। नारायण नहीं जानते गजानन की शुद्धा शांत करना कितना कठिन है। निश्चिंत रहो गणपति, तुम्हारी भगिनी को संपूर्ण विश्राम देकर आज भोजन मैंने स्वयं ही प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शुद्ध तृप्ति का दायित्व आज मेरा है। नारायण नारायण, क्या पता आज क्या सर्वनाश होगा। निश्चिंत इंद्रलोक में कोई विपदा आई है। इस समय देवगण वैकुंठ लोक में है। फिर कहीं देवगुरु की आशंका ही सत्य न हो। मुझे भी शीघ्र इंद्रलोक को प्रस्थान करना होगा। ये क्या देवी गंगा, तुम स्थान पर? देवी, सर्वनाश हो गया। आकाश गंगा का जल सूख गया। समस्त झरने जल धाराएं सूख गई हैं।
स्वर्गलोक में ऐसा अनर्थ इससे पूर्व नहीं हुआ है देवी। कोई जानबूझकर स्वर्ग का जलधाम रिक्त कर रहा है। क्या बोल रही हो देवी गंगा? ये तो भयानक समाचार है। ये जगत लक्ष्मी के वश में हो देवी। आपने डामर विद्या का पूर्ण प्रयोग किया है। सोचा था केवल श्री लक्ष्मी को विपत्ति में डालूंगी, उसे नारायण से दूर करूंगी, किंतु ये कार्य करने से स्वर्ग के देवताओं को भी मैं अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम हुई। स्वर्ग अब जलहीन है और इस सर्वनाश का भान जब स्वर्ग के अधिपतियों को होगा तब वो सभी मेरे पास ही आएंगे जरती। अब ये स्वर्गलोक मेरे अधीन होगा और मैं भी देखना चाहती हूँ इस परिस्थिति में स्वयं जगतपालक एवं उनकी पत्नी क्या करते हैं। हे देवगण, आप लोग कृपया करके थोड़ी प्रतीक्षा करें। आज प्रभु अपने हाथों से आप सबको भोजन कराना चाहते हैं। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, हम अवश्य ही प्रतीक्षा करेंगे। किंतु नारायण इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? भोजन ग्रहण करके जितनी शीघ्र इंद्रलोक लौटेंगे उतना ही उचित होगा। मेरा मन इंद्रलोक में ही अटका है। भगिनी रंभा, देवी सरस्वती कहाँ है? देवी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। वे संभवतः किसी कार्य में व्यस्त होंगी। तुम चिंता मत करो, वे अवश्य ही यहाँ आ जाएंगी। अच्छा भगिनी, श्री विष्णु ने स्वयं भोजन बनाया है तो अब क्या स्वयं परोसेंगे भी? तो तुम्हारे वैकुंठ में रहते उन्होंने ऐसा निर्णय किस लिए लिया है? नहीं जानती भगिनी, उनकी चिंताधारा कुछ समझ ही नहीं पाती मैं। वो कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं। किंतु भगिनी, पति के मन की हर बात तो पत्नी को ही जाननी चाहिए। सही कहा ना मैंने? जगतपति नारायण के मन को समझ पाना इतना सहज नहीं है भगिनी रंभा। मैं रह रहकर सत्य ही बहुत असहाय बोध करती हूँ। लगता है कि त्रिलोक की समस्त गृहिणियों की आरंभ में ऐसे ही अवस्था होती होगी। मुझे जगतपति की योग्य श्री बनना होगा। मैं अपनी भक्ति के द्वारा वो अवश्य लाभ करूंगी भगिनी। ये रहे, प्रभु आ गए।
भोजन प्रस्तुत है हे देवगण। नियमानुसार मैं विघ्ननाशक से ही परोसना आरंभ करना चाहता हूं। अनुमति दीजिए। हमने अनुमति दे दी है जगतपालक, आप आरंभ कीजिए। सुगंध से ही समझ आ रहा है विष्णुदेव का भोजन अति स्वादिष्ट है। सुगंध से ही अर्ध भोजन समाप्त होता है पुत्र, ये बात याद रखना। अर्ध भोजन क्या कभी समाप्त होता है पिताश्री? मेरी शुद्धा तो और बढ़ गई है। उत्तम विष्णुदेव, उत्तम। ऐसे अद्भुत स्वाद की तो मैंने पूर्व में कभी अनुभूति नहीं की है। अपूर्व, और दीजिए और दीजिए। अपूर्व, अपूर्व। सब कुछ समाप्त हो गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। यक्षिणीगण, शीघ्र और भोजन लेकर चलिए। गजानन, समस्त आहार समाप्त है देवर्षि, कुछ उपाय बताइए अब। नारायण नारायण, सर्वनाश। माता ही एकमात्र उपाय है। वे अन्नदात्री हैं, सबकी क्षुधा शांत करती हैं। इस समय केवल वे ही हल प्रदान कर सकती हैं। आप लोग शीघ्र ही माता का आवाहन करें। देवराज, लगता है गजानन ने त्रिलोक का समस्त अन्न अकेले ही ग्रहण करने का प्रण ले लिया है। हे प्रजापति, हमने पूर्व ही आशंका जताई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसका क्या उपाय होगा? श्री हरि विष्णु तो कठिन दुविधा में पड़ गए हैं। आहा, और दीजिए और दीजिए। हे विष्णुदेव, भोजन लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? आ जाएगा गजानन, अभी भोजन आ जाएगा। हे गजानन, आपकी भूख क्या अभी तक नहीं मिटी है? कैसे इतने सामान्य भोजन से मेरी भूख मिटेगी देवराज? अब शांत भी हो जाओ पुत्र गणेश, बाकी सबको पहले भोजन ग्रहण करने दो। तत्पश्चात आप फिर से भोजन ग्रहण। पिताश्री, ये वैकुंठ लोक है, स्वयं जगत पालक के अतिथि हैं हम। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। श्री हरि की कृपा से आज हम सभी तृप्त होकर जाएंगे।
कोई विपदा तो नहीं घटी है ना? यक्षिणीगण अभी तक आए क्यों नहीं? देवर्षि नारद भी जो गए अभी तक नहीं लौटे। देखो माँ आ गई। माँ, माँ। नारायण नारायण, सर्वनाश हो गया माता। समस्त आहार समाप्त है और अतिथिगण के लिए भोजन नहीं है। क्या उपाय होगा माता? प्रभु की मर्यादा तो संकट में है। मेरे रहते प्रभु की मर्यादा को कोई हानि नहीं हो सकती देवर्षि, किंतु मैं जो करूंगी वो प्रभु को नहीं पता चलना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए मेरी सहायता के बिना ही वे अतिथि सेवा में सक्षम हुए हैं। विष्णु माया बिना भी वो ही श्रेष्ठ है, उन्हें यही लगना चाहिए। अवश्य माता, अवश्य। तांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण 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 जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हीरा, सुकुमारिका, ये अक्षय पात्र तुम दोनों अतिथि के निकट लेकर जाओ। माता, आपके इस गुण ने ही आपको महिमामयी बनाया है। सदैव ही आप प्रभु की छाया बनकर रही हैं। त्रिलोक की समस्त गृहिणियां आपका अनुसरण करती हैं और ऐसे ही अपने पतियों को विपत्ति से मुक्त करती हैं। जय माता श्री लक्ष्मी की जय, जय माता श्री लक्ष्मी की जय। चलिए देवर्षि, हम भोजन स्थल पर चलते हैं। चलिए माता, चलिए। अब मैं ये बात समझा, गजानन की भूख अभी तक क्यों नहीं मिटी। गणेश ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। श्री लक्ष्मी की महिमा आज मैं सबके सामने प्रकाशित करूंगा। मोदक, मेरे प्रिय मोदक। खाओ गजानन, खाओ। तुम्हारा प्रिय मोदक है, जितनी इच्छा हो ग्रहण करो।
उत्तम उत्तम, अपूर्व अपूर्व। जय वैकुंठपति श्री नारायण की जय। जय। नहीं देवगण, आप लोग व्यर्थ में ही मेरी जय ध्वनि कर रहे हैं। ये भोजन मैंने नहीं बनाया है। ये श्रेय किसी और का है। श्री, यहां आओ। श्री लक्ष्मी ने बनाया है ये भोजन। नववधू यदि अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाकर अतिथिगणों को परोसे, तभी वो सार्थक होता है। इसलिए आज से त्रिलोक के हर एक विवाह में इस अनुष्ठान का नियम स्वरूप पालन होगा। पहली रसोई नाम से प्रसिद्ध होगा ये अनुष्ठान। आओ देवी, चलो सबको भोजन निवेदन करो। तुम इस जगत की अन्नदात्री हो। तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण करके सब धन्य हो जाएंगे। जरती, इस विष वृक्ष में स्वर्ग जल संचित हुआ है। आज रात को ये वृक्ष पूर्णांग रूप धारण करेगा और आज रात को ही श्री लक्ष्मी और नारायण की मिलन रात है। देवी, इस बार आपकी विजय निश्चित है, निश्चित। एक ओर लक्ष्मी नारायण में विविध सृष्टि होगी आज रात, और दूसरी ओर जब देवतागण लौटेंगे तो देखेंगे जल रहित स्वर्ग को। आपकी जय होगी देवी, त्रिलोक आपके वश में हो। जरती, तुम इंद्रलोक में वायस रूप में जाओ। उनकी प्रतिक्रिया मुझे बताओ। उन्हें पता नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में मैं कितनी बड़ी एक विपत्ति सृष्टि करने में सक्षम हुई हूं। इंद्रलोक दुर्भाग्य के वश में हुआ है जरती।
और श्री लक्ष्मी तो वैकुंठ में है। वो चाह के भी इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदल सकती। इतने समय से सबने देवी लक्ष्मी को अपमानित किया है, अब सब लोग उसका फल भोग करेंगे। अब मैं भी देखती हूं स्वर्ग लोक को कौन बचाता है। अवश्य ही स्वर्गलोक का समस्त जल किसी ने हरण किया है, किंतु इस अपराध का भागी कौन होगा? यदि इस समय स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक में जल सृष्टि नहीं की तो सर्वनाश हो जाएगा। ये स्वर्गलोक सूख जाने का अर्थ त्रिलोक सूख जाना। नहीं नहीं, ऐसा किसी भी अवस्था में नहीं होने दे सकते। मुझे ही कोई उपाय करना होगा। जैसा इसका स्वाद, वैसे ही अपूर्व इसकी सुगंध। हम तृप्त हुए हे जगतपाला। श्री, रुक जाओ। हे विघ्ननाशक, आशा करता हूं तुम्हारी भगिनी को मैंने अब पूर्ण सम्मान दिया है। मुझे क्षमा कीजिए हे वासुदेव। इस महाभोज में इस भांति भोजन करने की इच्छा नहीं थी मेरी। किंतु जब गजानन ने अनुभव किया कि मैं श्री लक्ष्मी को पूर्ण सम्मान नहीं दे रहा, तो आप कुपित हो गए। ठीक जैसे कुबेर भवन में कुबेर के अहंकार को नाश करने के लिए श्री गणेश ने समस्त आहार स्वयं ही ग्रहण कर लिया था, वैसे ही भ्राता के रूप में देवी श्री लक्ष्मी के सम्मान की रक्षा की है कुमार विनायक ने। आज अनजाने में ही
मैंने श्री लक्ष्मी को उनके योग्य स्थान से वंचित किया था। मैं क्षमा चाहता हूं देवी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? उत्तम, 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 अति उत्तम। इस समझदारी के चलते समस्त त्रिलोक में इस जुगल संपर्क को सब आदर्श रूप में मानेंगे। हे नारायण, आप दोनों को इस रूप में देखकर बहुत निश्चित बोध कर रहा हूं। सदा ही ये वैकुंठ ऐसे ही आनंद से भरा रहे। इस आनंद से भरे मुहूर्त पर लक्ष्मी नारायण के हम जुगल रूप में दर्शन करना चाहते हैं। उत्तम, उत्तम, उत्तम। नारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते सिन्धयुगं स्वरामि शुभमङ्गला सावधान। नारायण, नारायण। देवी, ये परिवेश मैंने तुम्हारे लिए ही रचा है। आज से ये वैकुंठ धाम केवल मेरा धाम नहीं है। आज से वैकुंठ धाम लक्ष्मी नारायण का है। सावधान। अब पूर्णांग रूप धारण करेगा मेरा सृष्टि किया हुआ ये विष वृक्ष।